दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है आज बाजार में गिरावट। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इस गिरावट के माहौल में भी आईआरएफसी काफी शानदार लग रहा है। और इसके पीछे वजह है शेयर की प्राइस का नीचे होना। 229 के आसपास जो स्टॉक है इस समय 122 के आसपास है। और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और जिस कंपनी ने 2-3 साल पहले सिर्फ रेलवे सेक्टर पे फोकस किया था, अब वो पावर सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले इसमें उम्मीद है आईआरएफसी कुछ कमाल करेगा। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे। अब जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत स्लीपर का निर्माण करी है आरवीएनएल, उसी को लेकर कुछ अपडेट है। एक तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। अब आईआरसीटीसी ने पिछले साल 1.5 साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। ऐसे आने वाले समय क्या कर सकता है कमाल, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, आज 122 पर क्लोजिंग थी जहां पे 0.65% की गिरावट है। इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में जबरदस्त गिरावट। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई बना वो 130 का है। फिलहाल स्टॉक उस लेवल से भी नीचे है। 1 ईयर का ही इसका 166 का है और स्टॉक आप इस समय देखते हो काफी नीचे। 3 ईयर का जो हाई बना था वो 229 का था और ये इसका ऑल टाइम हाई है। यानी तेजी का दौर शुरू हुआ पिछली बार जो बजट के पहले जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, रॉकेट की गति से दौड़ा। और आप देख सकते हो कि काफी जबरदस्त इसने प्रदर्शन किया है। अब ये आप समझ सकते हो कि स्टॉक ऊपर के लेवल से अभी भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट में है। करीब आपको 100 रुपए डिस्काउंट में तो स्टॉक मिल ही रहा है। यानी यहाँ से उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि अब तो बिजनेस भी काफी क्षेत्र में फैल चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखें 3 मंथ का लो 117 का है। स्टॉक उस इस लेवल से अब देखें तो थोड़ा सा ऊपर है, 5 रुपए ऊपर सिर्फ ट्रेड करा है। 1 ईयर का लो इसका 108 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक उस लेवल से थोड़ा ऊपर है। 3 ईयर का लो मात्र 22 रुपीज के आसपास था, तो ये उस लेवल से बहुत अच्छा कर चुका है। और 5 ईयर का लो तो मात्र 19 रुपीज के आसपास था। आपको ये पता ही होगा कि 25 रुपीज का इसका आईपीओ आया था और ये गिरते हुए 19 पर चला गया। लेकिन यही 19 रुपए का शेयर जब दौड़ने लगा तो 229 तक आया। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन अब ये दबाव में है। लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बने। तो अब आईआरएफसी का 2.0 स्ट्रेटेजी शुरू हो चुकी है। नई स्ट्रेटेजी के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो कंपनी का कोर बिजनेस तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने का ही है, लेकिन अब कंपनी रेलवे सेक्टर के अलावा भी अपने बिजनेस को और कहीं पर भी शिफ्ट कर रही है। तो अब डाइवर्सिफाई किया जा रहा है बिजनेस को। लोन बुक अब और आगे बढ़ती हुई जो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है जिसमें रेल लिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह भी होंगे, उनके ऊपर भी फंड प्रोवाइड करेगी। और कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर भी फोकस करी है, वहां पर भी फंड प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है। और इसके अलावा कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी फोकस कर रही है। तो कुल मिला के कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें सितंबर की, तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 86.36% पे। इसको 75% पे लाना होगा। ये सेबी के रूल्स के तहत जरूरी है। यानी आने वाले समय यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओएफएस आ सकता है। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.93% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.97% हो चुका है सितंबर में। ये एक अच्छी बात है। और संख्या उनकी अनचेंज है 160 के आसपास, जो पहले भी थे अभी भी है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की। आप देख सकते हो कि 0.25% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.31% हो चुके हैं सितंबर में। म्यूचुअल फंड की संख्या भी इंक्रीज हो गई है। पहले 22 थे जो बढ़ के अब 26 हो चुके हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआई, उनकी होल्डिंग बढ़ी। आप देखिए 2.38% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 2.45% हो चुकी है। यानी सबने निवेश बढ़ाए। तो होल्डिंग किसकी घटी होगी? वो है जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक निवेश बेच रहे हैं और सारे के सारे बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं। ये इशारा है कि आने वाले समय आईआरएफसी धमाका कर सकता है। अब बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की, आज 326 पर क्लोजिंग थी। 0.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक फिलहाल आप देखें तो दबाव में है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 369 इसका
3 मंथ का हाई है, स्टॉक फिलहाल उस लेवल से नीचे, और 1 ईयर का हाई 501 का है, यहाँ तक कि 3 ईयर का हाई 647 का है। बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका था स्टॉक, उस लेवल से अब काफ़ी नीचे आ गया है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग आधी कीमत पे आ गया है। वैसे 3 मंथ का लो 301 का है, और ये इसका 1 ईयर का लो है, तो स्टॉक इस समय निचले लेवल के आसपास ही है। 3 ईयर का लो वैसे 43 का है, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर किया है, और 5 ईयर का लो तो मात्र 18 रुपीज़ था, यानी जो 18 रुपये का स्टॉक था वो आप देख सकते हो कि 647 तक चला गया था, और इस समय मिल रहा है वो लगभग आधी कीमत के आसपास। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय बेहतर कर पाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वंदे भारत स्लीपर लॉन्च होने जा रही है जल्द ही, आने वाले कुछ महीनों में ही वंदे भारत ट्रैक पे होगी स्लीपर ट्रेन। और लेकिन अब देख सकते हो कि टेलीकॉम सॉरी, यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ सवाल उठाए हैं इसके फर्नीचर वगैरह को लेकर, इसकी जो फिनिशिंग को लेकर, जो कर्टन वगैरह लगाए, जो सीट है वो पसंद नहीं आ रही है, उसमें कुछ कमी आए, तो अभी आप देख सकते हो कि उसको सुधारना होगा फिर से, यानी मामला थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे। तो वंदे भारत स्लीपर को प्रीमियम तरीके पे एकदम यहाँ पे लाया जा रहा है, उसमें हर तरह की प्रीमियम पैसेंजर के लिए क्वालिटी एक्सपीरियंस उसको शानदार हो, और कम से कम आप देखें राजधानी एक्सप्रेस से भी बेटर करने की तैयारी की गई है, तो बिल्कुल उसके लायक की ही यहाँ पे चीज़ बनानी होगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो भी उनके सवाल होंगे उसका निवारण करके ही फिर लॉन्च किया जाएगा। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की काम बात करें तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट सारे कंपनी करे अलग अलग राज्यों में, अगर आप देखें अलग अलग स्टेट के अंदर और अलग अलग सिटीज़ में, जैसे सूरत मेट्रो या फिर अहमदाबाद मेट्रो, इस तरह से मेट्रो के प्रोजेक्ट सब कंपनी कर रही है, और रोड और हाईवेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी काफ़ी सारे कर रही है। पोर्ट कनेक्टिविटी जो रोड से लेके, एयरपोर्ट से लेके, या फिर 6 लेन हाईवे हो, सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि एक 300 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू करने की तैयारी है। सोलर विंड का स्टोरेज का प्रोजेक्ट होगा इंडियन रेलवे के लिए, नहीं इंडियन रेलवे है जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आगे अपने काम कर पाए, इसके लिए आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट होगा जो रेलवे के लिए हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर विंड और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा कंपनी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट करना शुरू करेगी। कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है, समझो मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें कंपनी का, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, अफ्रीकन कंट्रीज में देखें इथियोपिया है, नाइजीरिया, तंजानिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में जिसमें पेरू वगैरह शामिल है, वहां पर भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही है जॉइंट वेंचर्स बना के, तो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो इस समय आधी कीमत पे आगे आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भले ही शेयर की प्राइस नीचे आई हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने यहाँ पे 6.12% की होल्डिंग ली हुई है, काफी बड़ा निवेश किया हुआ है। ऐसे में विश्वास जगता है कि आने वाले समय ये बेहतर कर पाए। अब हम बात करें आईआरसीटीसी की, 719 पर क्लोजिंग थी, 0.49% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का आई 743 के आसपास है, जबकि 1 ईयर का आई 863 का है, और 3 ईयर का आई इसका 1138 का है, जबकि 5 ईयर का आई 1279 का है। स्टॉक आप देखें तो बहुत नीचे है इस समय, काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें जिसने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे 3 मंथ का लो 689 के आसपास है, और 1 ईयर का लो इसका 656 का है, जबकि 3 ईयर का लो 557 का है, और 5 ईयर का लो 258 का है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा किया भी, लेकिन अब ये देखें तो साल डेढ़ साल से इस स्टॉक में कोई लोगों को फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी ने 12 नवंबर 2025 की डेट फाइनल की है, बुधवार की, अपने Q2 के रिजल्ट के लिए। कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट हमारे सामने देगी, और साथ में कंपनी का एक बड़ा फैसला और किया है, कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देगी और शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो फाइनेंशियल 2025-26 का डिविडेंड मिलने वाला है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई है, 21 नवंबर 2025 की फ्राइडे के दिन इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट के दिन 21 नवंबर 2025 को जिसके भी डिबेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उन सबको यहाँ पे डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल सेबी के रूल्स के तहत इनसाइड ट्रेडिंग लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2025 से, और ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी अब फ्राइडे 14 नवंबर 2025। इसका मतलब ये है कि कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स हो, उनके रिलेटिव हो, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। वैसे प्रमोटर नहीं है, क्योंकि ये तो रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आने वाली कंपनी है, और सरकार की इसमें प्रमोटरशिप है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की तरफ से जो अपॉइंट किए गए उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई है।
तो अब आप देख सकते हो कि जल्दी रिजल्ट हमारे सामने होगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा और शानदार डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।